गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सोशल साइंस में क्लास 9th के ज्योग्राफी के चैप्टर 2 का रिवीजन करेंगे, क्योंकि चैप्टर 2 FA1 में आ चुका है, लेकिन SA1 का जो सिलेबस है उसमें भी चैप्टर 2 और चैप्टर 3 रहेंगे। तो आज हम चैप्टर 2 का रिवीजन करेंगे, ये एक तरह से इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स को समझेंगे। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी में चैप्टर 2 में, वो है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का यानी कि भारत का जो भौतिक स्वरूप है ना, भारत का भौतिक स्वरूप। स्टूडेंट्स, भारत के फिजिकल फीचर्स या भौतिक स्वरूप की जब हम बात करते हैं तो हमको ध्यान रखना है कि भारत में कौन कौन से ऐसे भाग हैं जिनके बारे में बात की जाती है। तो भारत एक बहुत ही विविधताओं से भरा हुआ देश है। भारत की जो पृष्ठभूमि है, भारत का जो लैंड सरफेस है, वो कोई एक जैसा नहीं है। इसीलिए भारत के मैंने हम लोगों ने पिछले जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें राइज ऑफ इंडिया के बारे में जो पढ़ा था, यानी उसका एरिया आदि पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो है भारत के भूभाग हैं या भारत विविधताओं से भरा हुआ एक देश है, यहाँ डाइवर्सिटी बहुत है। तो इस तरह से इसमें भारत में कहीं पर पर्वतमालाएं हैं यानी माउंटेन रेंज हैं, तो कहीं भारत में जो है वो लैंड सरफेस है, कहीं पर प्लेटू एरिया है, कहीं पर कोस्ट लाइन है, कोस्टल एरिया है जो समुद्र के किनारे हैं, मैदान हैं, पठार हैं, रेगिस्तान डेजर्ट एरिया है। इस तरह से भारत या इंडिया जो है क्या जो लैंड सरफेस है या फिजिकल फीचर्स जो हैं वो एक जैसे नहीं है। इसमें बहुत ही डाइवर्सिटी है, यानी कि विविधताओं से भरा हुआ ये देश है। तो इसमें जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ अगर पहाड़ों की, तो यहाँ 30% माउंटेन हैं जो हिमालय रेंज, इसके अलावा मिडल ईस्ट इंडिया और इसके आपके जो है साउथ इंडिया के जो रेंज है, टोटल 30% माउंटेन रेंज है। यहाँ पर पहाड़ों की पर्वतमालाएं हैं। 27 यहाँ पर प्लेटू एरिया है। इंडिया का जो साउथर्न पार्ट है यानी कि दक्षिणी भाग है, वो पूरी तरह से क्या है, प्लेटू से भरा हुआ है, इसीलिए उसको साउथर्न प्लेटू एरिया कहा जाता है। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी भाग कहा जाता है, पेनिसुला प्लेटू है, प्रायद्वीपीय पठारी भाग है। इसी तरह से जो इसका लैंड सरफेस है वो सबसे ज़्यादा है भारत का, और वो है प्लेन एरिया के रूप में, और वो 43% है। भारत में जो उसका भाग है वो 43% है। अगर मैं जल्दी से एक छोटा सा रफली माइंड को मैप ड्रा करूं, तो हम पाएंगे कि देखेंगे कि इसमें इंडिया के लैंड सरफेस में किस तरह की चीज़ें फैली हुई हैं, डाइवर्सिटी इंडिया की किस तरह से है। अगर इंडिया के लैंड सरफेस को हम देखें तो देखेंगे कि जो सबसे ऊपर का पार्ट है ये पूरा का पूरा एक इस तरह से आर्क शेप में, एक आर्क शेप में, यानी कि इसको कह सकते हैं कि भू आकृतिक विभाग जो है इसका चाप के आकार का है, जो कि पूरा पार्ट ये पर्वतमाला के रूप में फैला हुआ है। यहाँ पर हिमालय का पर्वतीय भाग है। हिमालयन पार्ट है, ये हिमालय का भाग है। जो कि कितना लंबा है, तो भारत का जो ये पार्ट है ये लगभग ऐसे तो देखेंगे तो 2500 किलोमीटर यानी 2500 किलोमीटर लॉन्ग है ये, ठीक। लेकिन अगर हम इसको पूरे हिमालय की बात करेंगे तो इंडिया के बाहर इस तरफ और इधर दोनों मिला लेंगे तो अफगानिस्तान से लेकर के और म्यांमार के अराकन योमा तक
अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार के अराकन योमा तक का जो पार्ट है वो पूरा हिमालय का भाग है, जो कि 32 किलोमीटर की रेंज में है। 32 किलोमीटर 100 किलोमीटर की रेंज में है। यहाँ से यानी कि अफगानिस्तान की तोरा बोरा की पहाड़ियाँ, अफगानिस्तान की तोरा बोरा की पहाड़ियों से लेकर के और म्यांमार की अराकन योमा की पहाड़ियों तक, यानी कि माउंटेन में पूरा हिमालय माउंटेन रेंज है। लेकिन अगर हम अपने इंडिया की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होकर के J&K, जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होकर के और हमारे अरुणाचल प्रदेश तक यहाँ पर ये सब माउंटेन रेंज फैली हुई है। पूरी माउंटेन रेंज यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरह से ये एक पार्ट इंडिया का इससे रिलेटेड है। इसके बाद नीचे का पार्ट जो है वो प्लेन एरिया कहलाता है, जो कि सबसे ज़्यादा बड़ा भाग है। इसको भी पाकिस्तान से जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हम अपने देश से देखें तो भारत के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड का कुछ पार्ट, इसके बाद बिहार और फिर आपके इधर से वेस्ट बंगाल और फिर आसाम तक का जो ये पूरा माउंटेन रेंज है, ये जो प्लेन एरिया है ये भूमि का भाग है। ठीक, नीचे थोड़ा सा और इसमें आ जाएंगे, छत्तीसगढ़ आदि सभी इसमें स्टेट्स आ जाते हैं। तो मध्य प्रदेश का भी कुछ पार्ट इसमें आता है। ये सब मिला करके राजस्थान में भी, जो राजस्थान का अगर हम देखेंगे तो पूर्वी भाग, और भारत का देखेंगे तो पश्चिमी भाग आता है, जिसमें कि मैदान है। वैसे तो राजस्थान में डेजर्ट एरिया सबसे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी कुछ डेजर्ट एरिया है, कुछ माउंटेन एरिया है और कुछ प्लेन एरिया है। ये इसका पार्ट है। इसके बाद नीचे आ जाते हैं तो इंडिया का ये वाला पार्ट जो है ये इस तरह से प्लेटू एरिया है। ये पार्ट इंडिया का पूरा प्लेटू एरिया में कवर्ड है। ठीक, पूरा प्लेटू एरिया है। तो इस तरह से यहाँ ये नीचे होने की वजह से, साउथ में होने के कारण ये क्या कहलाता है, साउथर्न प्लेटू रेंज, साउथर्न प्लेटू रेंज कहलाती है। ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे से रहेगा स्टूडेंट्स, यहाँ से रहेगा। ठीक है, साउथर्न प्लेटू एरिया है ये क्या कहलाता है, पेनिसुला, यानी कि प्रायद्वीपीय भाग भी कहलाता है। इसके बाद जो ये पार्ट है ये सब यहाँ से ये कोस्ट लाइन है, यानी कि कोस्टल प्लेन है, ये समुद्र तटीय मैदान है। कोस्टल प्लेन है, समुद्र तटीय मैदान कहलाता है। ठीक, इस तरह से इंडिया, इसके अलावा इसमें इंडिया में आइलैंड बहुत है, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड्स, ये सारे इसमें आइलैंड हैं। तो ये जो हमारा पार्ट है वो इस तरह से। अब मैं जल्दी से आपके बुक से रिलेटेड कि ये जो पार्ट है इंडिया का, ये कैसे इसकी फ्रेमिंग हुई, ये किस तरह से बना, इसकी है ना, ये नेचुरल मैन्युफैक्चरिंग है। ये नेचुरल मैन्युफैक्चरिंग यानी कि प्राकृतिक रूप से इसका निर्माण जो है वो कैसे हुआ, इसके बारे में एक थ्योरी है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक्स, ये क्या कहलाती है, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट टेक्टोनिक या प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत कहते हैं इसको। इट इज विद द हेल्प ऑफ द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स दैट द मूवमेंट ऑफ द ग्रिड कॉन्टिनेंटल ब्लॉक्स इन एक्सप्लेन। जो ये है एरिया हमारा भारत का, इसकी समझने के लिए इसको हमें किसकी हेल्प मिलती है, हम समझते हैं तो हम प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की सहायता से इसको समझते हैं। हैरी हेस नाम के वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत, एक थ्योरी दी थी, जिसके अनुसार उन्होंने बताया था कि भारत का ये जो पूरा भाग है, जहाँ पर ये सब समुद्र है, बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी है ना, ये सब अरेबियन सी है, ये नीचे इंडियन ओशियन है। ये पहले पूरा पार्ट टेथिस सागर था, टेथिस सी पार्ट था, जिसमें बहुत सारे जो है मूवमेंट्स हुए, इंटरनली लैंड मूवमेंट्स हुए। उनके मूवमेंट्स के होने से क्या हुआ, इसमें जो है बदलाव हुए, है ना, और ये बदलाव होने से जो ये हुए तो डिवीज़न बने और इसमें फोल्डिंग की क्रिया हुई। तो यहाँ पर जो ये डिवीज़न बने तो यहाँ पर क्या हुआ, वॉल्केनो हुआ। वॉल्केनो माने ज्वालामुखी फूटा, और ज्वालामुखी के फूटने से यहाँ पर जो उसका मैग्मा निकल करके फैला, तो जो शेप बना वो शेप इस शेप में आकर के यानी ट्रायंगल शेप में आया। और इस तरह से जब इसका मैग्मा ठंडा हो गया तो यहाँ पर जो
एरिया बना वो पेनिसुला टाइप का बना, और पेनिसुला होने से ये ऐसा तैयार हुआ, और इसे हम भारत का प्रायद्वीपीय पठारी भाग कहते हैं। इसमें और क्या चीज़ है, तो एक और थ्योरी है जिसका नाम है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वैगनर। वैगनर नाम के एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो है अपना एक सिद्धांत दिया था। तो अ नंबर ऑफ साइंटिस्ट्स हैव हेल्प्ड इन द एवोल्यूशंस ऑफ द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांत दिए, येट इट वाज अ जर्मन जियोलॉजिस्ट एंड द मेट्रोलॉजिस्ट एल्फ्रेड लोथर वैगनर 1880 टू 1930, 1880 से 1930 के बीच में ये वैज्ञानिक हुए, अल्फ्रेड लोथर वैगनर। तो इनका वैगनर सिद्धांत कहलाता है। इन्होंने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, या ये कह सकते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में बताया। who made serious attempt to explain the continental draft. The theory propagated by him called the theory continental draft. जो उन्होंने अपना सिद्धांत दिया, जो थ्योरी थी, उसको अब ऐसे समझाया गया है कि वो महाद्वीपीय मानचित्र के रूप में है। कॉन्टिनेंटल ड्राफ्ट यानी मसौदा या ड्राफ्ट या मानचित्र कह सकते हैं को तैयार किया, जिसमें कि थ्योरी प्रोपोगेंडेड बाय द हिम कॉल्ड द थ्योरी ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्राफ्ट। इसे महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत कहते हैं। इसे थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्राफ्ट यानी महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत, कि महाद्वीप का जो बहाव था वो किस तरह से हुआ, इसके बारे में समझाया गया है। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि 1960 1960 यानी द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स वाज लेटर पुट फॉरवर्ड द एक्सप्लेन द लार्ज स्केल प्रोसेस दैट affect the earth crust in the later decades. After the 1960 many improvement were made the Wagner's theory. Wagner's theory ने जो 1960 में आई थी, 1960 में, उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए, और ये बताया गया कि जो पूरी पृथ्वी है उसका जो भू प्रॉपर्टी है, पृथ्वी का जो अपर लेयर पार्ट है, अर्थ क्रस्ट जिसे कहते हैं, अर्थ क्रस्ट, उसके हिसाब से जो ये भूमंडलीय निर्माण है वो इसमें कई तरह के मूवमेंट्स हुए हैं या बदलाव हुए हैं। इसी को हम वैगनर थ्योरी कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें है डिवीज़न इन प्लेट्स। प्लेट्स का डिवीज़न जो है, भाग जो है वो कैसे है। तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू 7 मेजर एंड द 20 माइनर प्लेट्स। उन्होंने बताया कि जो अपर पार्ट है अर्थ क्रस्ट का वो कैसे बना है, तो इसमें 7 मेन पार्ट है और 20 जो है माइनर यानी छोटे छोटे भाग हैं। द 7 मेजर प्लेट्स आर एज अंडर, जो ज़मीन के अंदर 7 मुख्य प्लेट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, तो द यूरोपियन प्लेट्स है, यूरोप की प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन यानी हिंद ऑस्ट्रेलिया भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, उत्तरी अमेरिकन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट्स है, पैसिफिक प्लेट्स है यानी कि प्रशांत महासागरीय प्लेट है, और अफ्रीकन प्लेट्स है तथा अंटार्कटिक प्लेट्स है। अंटार्कटिका जो कि सबसे धरती का पृथ्वी का नीचे का भाग है यानी कि साउथ पोल का पार्ट है, उसको हम कहते हैं। तो ये प्लेट्स जो हैं इसको आप हम अपनी उंगलियों से समझ सकते हैं। ये जो हमारी उंगलियां हैं अगर हम इनको आपस में ऐसे मिला लें तो समझिए कि हमारी प्लेट्स अर्थ की प्लेट्स इस तरह से हैं, जैसे ये हमने मिलाई ऐसे। अब ये एक दूसरे के साथ खूब जकड़ी हुई हैं, हम इनको खींचेंगे नहीं निकलेंगी क्योंकि हम अपनी बॉडी की पावर लगा रहे हैं। तो ऐसे अर्थ की पावर से यानी एक दूसरे से बिछी है, लेकिन कभी कभी इनमें ढीलापन आता है, ये हिलती डुलती हैं। हिलती डुलती तो क्या होती है, खिसकती हैं। जब एक दूसरे से खिसकती हैं तो अर्थ की मैन्युफैक्चरिंग होती है, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ यानी कि तैयार होता है, बनता है, और साथ साथ इंसिडेंट्स भी होते हैं, घटनाएं भी घटती हैं अर्थ की। और वो क्या होते हैं, जैसे अर्थक्वेक होना, ज्वालामुखी और भूकंप की क्रियाओं का होना। तो जब टेक्टोनिक प्लेट्स एक प्लेट दूसरी प्लेट्स की तरफ जाती है, खसकती है, तो उससे धरती हिलती है हमारी, और उससे क्या होता है, उससे वॉल्केनो आता है, अर्थक्वेक होता है। ठीक है, तो वो होती है। तो इस तरह से ये प्लेट्स इसमें मौजूद हैं। इन्हीं से हमारा डिवीज़न ऑफ प्लेट्स का भाग है जो बटी हुई है एक दूसरे से, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे एक दूसरे से हम जकड़ी हुई प्लेट्स हैं। और एक प्लेट जब दूसरी प्लेट की तरफ जाती है तो धरती हिलती है यानी अर्थ में मूवमेंट्स होते हैं, अर्थक्वेक होता है।
धरती के हिलने को भूकंप आना कहते हैं। तो भूकंप आने की क्रियाएं भी होती हैं। तो इस तरह से ये मूवमेंट्स इसके और कौन कौन से होते हैं, तो द प्लेट मूवमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। जो ये प्लेट मूवमेंट्स हैं, धरती के भूमि की जो प्लेट्स हैं उनका जो इधर से उधर होना है, खसकना है, आगे पीछे होना, वो 3 प्रकार से होता है। पहला होता है कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री यानी अभिसारी सीमा कहते हैं। इन क्रस्ट व्हेन 2 प्लेट मूव टूवर्ड्स ईच अदर एज सच दे में क्रम्बल और कोलाइड। यानी ये प्लेट्स क्या है, जैसे एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये, तो ये एक दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ जब धक्का मारती हैं, एक दूसरे को की तरफ दबाव डालती हैं, यहाँ पर प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, तो ये कन्वर्जेंट कहलाता है ना, दोनों एक ही तरफ आ जाना। तो कन्वर्जेंट यानी अभिसारी क्रिया के प्लेट्स कहलाती हैं। इसके बाद होता है डाइवर्जेंट बाउंड्री। डाइवर्जेंट बाउंड्री हमारी अर्थ के अंदर की जो है वो क्या है, इट ऑकर्स व्हेन 2 प्लेट स्लाइड अवे फ्रॉम ईच अदर मेकिंग ए गैप बिटवीन देम। जब ये 2 प्लेटें जब आपस में, जैसे ये मैंने बताया ऐसे मिली हुई हैं, लेकिन ये प्लेट और ये प्लेट क्या होगा, एक दूसरे से दूर जाएंगी। जब दूर जाएंगी तो बीच में क्या आएगा, गैपिंग आएगी। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये 2 प्लेटें आपस में जुड़ी हुई थी, लेकिन अब ये एक दूसरे की तरफ ऐसे करके जा रही, तो क्या होगा, बीच में गैप आएगा, एक इधर की तरफ जाएगी, एक इधर। क्योंकि हमको ये भी जानना चाहिए कि हमारी अर्थ में मैग्नेटिक पावर है, हमारी अर्थ में चुंबकीय तत्व है। अगर ये चुंबकीय तत्व नहीं होते तो अर्थ राउंड नहीं कर रही होती, अर्थ घूम नहीं रही होती। इसलिए जो है इसकी वजह से भी ये डिवीजन बनता, मूवमेंट्स होते हैं अर्थ के और बदलाव होते हैं। इसके बाद होता है ट्रांसफर बाउंड्रीज। ट्रांसफर बाउंड्री में एक से दूसरी, यानी ये ऐसे जाती हैं इस तरह से। एक हमने आपको बताया अंदर की तरफ खींचना, खींचने से होता है। एक टूटना यानी की तरफ भागती हैं तो नीचे की तरफ भ्रंश बनता है, और दूसरा क्या होता है, ऐसे होती हैं इस तरह से। जब इस तरह से होती है तो ज़्यादा भूकंप की क्रियाएं होती हैं। तो इस तरह से इसको परिवर्तित सीमा कहते हैं। ये हमारे इसमें होती है। तो हमारे जो साउथर्न पार्ट है वो मेनली इसी तरह से बना हुआ है, और जो नॉर्थ का पार्ट है जो कि हिमालय का पार्ट है उसमें फोल्डिंग की क्रिया हुई है। फोल्डिंग और फ्लिटिंग की प्रोसेस हुआ है। फोल्डिंग यानी कि मुड़ना, जब कोई चीज़ होगी हम उसको ऐसे सीधी, हम उसमें प्रेशर इधर से डालेंगे तो क्या होगा, वो ऊपर की तरफ उठेगी, फिर नीचे की तरफ, जब इधर की तरफ जाएगा तो ऐसे जाएगी। तो ये ऐसे 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 होता है, यानी कि इस तरह की क्रिया होती है। जब ऐसे होता है तो माउंटेन बनते हैं। तो हमारा इंडिया का अपर पार्ट जो है उसमें माउंटेन बनते हैं। स्टूडेंट इसके आगे की चीज़ें नेक्स्ट क्लास में कवर की जाएंगी। ओके।